साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हालिया तैयारियां चल रही हैं हमारी टीम की, उसको कैसे देखते हैं, और जो क्या सिलेक्शन और ट्रेनिंग सेशंस जो हैं आपके ख्याल में दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? देखिए है ना, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसमें तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस हिस्सा लेती हैं, गुज़िश्ता 2 टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी कारकर्दगी बड़ी ही मायूस कुन रही है। लास्ट ईयर तो हम आखिरी नंबर पर थे। तो अब एक नया साइकिल शुरू हो रहा है और इस नए साइकिल में 6 टेस्ट मैचेस हमें अपनी सरजमीन पर खेलने, बाहर पाकिस्तान से 7 टेस्ट मैचेस जाकर खेलने। तो उसको देखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स काउंट होंगे। और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, उसने इस साल ऑस्ट्रेलिया को हराया था फाइनल में इंग्लैंड में। तो साउथ अफ्रीका का मोरल अप है, लेकिन हम जिस तरह की विकेट्स बनाते हैं, स्पिन विकेट्स, जैसे हमने लास्ट ईयर इंग्लैंड के खिलाफ हम पहला टेस्ट मैच हार गए थे, उसके बाद मुल्तान में हमने उसी पिच पर एक टर्निंग ट्रैक बनाया और हम जीत गए। फिर रावलपिंडी में टर्निंग ट्रैक बनाया, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज हुई गुज़िश्ता साल जनवरी में, उसमें इस साल के अवाइल में जनवरी में उसमें हमने टर्निंग ट्रैक बनाया। तो यही है कि पाकिस्तान स्पिन विकेटों पर साउथ अफ्रीका को जेर करने की कोशिश करेगा। उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर कैशिफ महाराज जो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, और लास्ट ईयर जब 2021 में साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी तो 10 विकेटें ली थी सबसे ज्यादा महाराज ने साउथ अफ्रीका की जानिब से, तो वो नहीं है। और पाकिस्तान का वही स्पिन डियो है जिसमें कि नुमान अली और साजिद खान शामिल है। तो अब देखें क्या होता है। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जो रैंकिंग की बात की, एक जानिब पाकिस्तानी टीम है वो चैंपियनशिप्स में लोएस्ट रैंकिंग पर नजर आ रही है, दूसरी जानिब जो है टेस्ट चैंपियंस हैं, सर फहरिस्त हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास होम ग्राउंड का कोई एडवांटेज मौजूद है? देखिए, पाकिस्तान की टीम अली इस वक्त 7th रैंकिंग में है, टेस्ट रैंकिंग में। तो पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग भी इंप्रूव करना है, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम तर तवज्जो वाइट बॉल क्रिकेट पर मरकूज हो गई थी, T20 और वनडे क्रिकेट। लेकिन अब टेस्ट मैच जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि टेस्ट असल हुस्न जो है क्रिकेट का टेस्ट मैचेस हैं, जहां पर खिलाड़ी की महारत का, उसके टेम्परामेंट का अंदाजा होता है। और मार्च 1877 से टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है। अब आप अंदाजा लगा लें कि कितने बरस हो गए, 148 बरस के लगभग हो गए। तो टेस्ट क्रिकेट की एक अपनी बात है, और इसीलिए पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर शॉर्टर वर्जन में, दुनिया में लीग खेलने के चक्कर में रहते हैं, शॉर्टर वर्जन पे तवज्जो देते हैं। तो अब देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट पे पाकिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका किस तरह परफॉर्म करता है। उनकी बॉलिंग तो हल्की नजर आ रही है, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी है। तगीसो रबादा है, उसके अलावा मार्को जैनसन है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलिंग। लेकिन फिर बैटिंग उनकी सबसे तगड़ी है। उनके कप्तान जो आए हुए हैं टेम्बा बाबूमा की जगह, और वो एडन मार्करम, तो एडन मार्करम जो है उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी फाइनल में टेस्ट चैंपियनशिप के। तो उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। हमारे पास जो स्पिनर्स हैं साजिद खान और नुमान अली, उन्होंने गुज़िश्ता सीरीज में, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो, बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। तो मेरे ख्याल में हमारे ये दोनों स्पिनर्स जो है ये बहुत जबरदस्त हैं। फिर अबरार अहमद का इन्हें सपोर्ट हासिल है। तो अब देखते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच किस तरह की बनती है, क्योंकि लाहौर की पिच उस तरह की नहीं होगी। कल अजहर महमूद ने भी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जिस तरह की पिच मुल्तान और रावलपिंडी की स्पिन ट्रैक बनाए गए थे, आपको याद होगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पंखे लाकर लगाए गए थे, पिच को हीट किया गया था और हीटर्स के जरिए उसको गर्मी पहुंचाई गई थी। तो अब इस तरह की पिच तो नहीं लग रही मुझे अब गद्दाफी स्टेडियम की। मुझे लग रहा है कि स्पिनर्स के लिए ठीक है, लो बाउंस पिच होगी, लेकिन इतनी साजगार नहीं होगी जितनी मुल्तान और रावलपिंडी की रही है। तो मिर्जा साहब, अब यहाँ पे हमने बाबर आजम को भी प्रैक्टिस करते हुए देखा, और वो तवज्जो सिर्फ अपनी बैटिंग की जानिब नहीं दे रहे, बॉलिंग की जानिब भी दे रहे हैं। हम एक तरफ देख रहे हैं, आपने जिक्र किया साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग डेप्थ है उसका, कि उनके पास बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, लेकिन हमारे पास लाइनअप तो है लेकिन उसमें डेप्थ कोई नहीं है, और बाबर आजम के आने की वजह से कोई फर्क पड़ेगा उसमें? अगर आप अपने बॉलिंग अटैक को देखें तो हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक बड़ा तगड़ा है। और ये जो पूछ रहे थे कि डेप्थ, हमारी बैटिंग में डेप्थ है। इमामुल हक वापस आए, इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स ओपन करेंगे। फिर उसके अलावा शान मसूद है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। पाकिस्तान की बैटिंग खासी तगड़ी है, तो ये नहीं कह सकते कि आप डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ है, और ऑलराउंडर्स में अब किसको खिलाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर के साथ, यानी शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के साथ शायद ये जाए, और फिर उसके अलावा स्पिनर जिनके पास हो,
तो सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। तो एडवांटेज तो है पाकिस्तान को बैटिंग और बॉलिंग दोनों शुभों में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो इंग्लैंड में जीती है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। तो उनकी पिचेस, साउथ अफ्रीका की पिचेस उनके होम ग्राउंड पर जो है वो बाउंसी होती हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान ने जो इस साल शुरू में साउथ अफ्रीका का दौरा किया था, दोनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई थी। तो अब जब पिछली दफा 2021 में साउथ अफ्रीका आई थी तो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज के दोनों मैचेस जो थे वो साउथ अफ्रीका को हराए थे, कराची और रावलपिंडी के। तो एडवांटेज पाकिस्तान को अब किस तरीके से यूटिलाइज करता है पाकिस्तान, ये देखना होगा। बिल्कुल, किस तरह से यूटिलाइज करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।